मतलब इंडिया पाकिस्तान वेस्ट ईस्टर्न फ्रंट पे चाइना से लड़ते हुए भी वेस्टर्न फ्रंट पे दे कैन डू सीवियर डैमेज टू पाकिस्तान। और ये जो करंट गवर्नमेंट है ये जरा डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट है। दे विल नॉट ओनली डू सीरियस डैमेज, वो अगर आगे तो मैं कह रहा था कि इस बार लाहौर ले लेंगे। सिर्फ पाकिस्तान में पीपल टेक दिस ये बात सीरियसली कि आपका ये चाइना के साथ रिश्ता बहुत सीरियस है। जो एक्सटर्नल एनालिस्ट है उनको नजर नहीं आता कि देखिए आपके फ्लड्स का डैमेज हुआ, सबसे पहले आपकी मदद के लिए अमेरिका आया, चाइना नहीं आया। ये भारत नहीं है, भारत सशक्त हो चुका है और आंख में आंख दिलाने के काबिल है किसी के साथ भी। और अगर कोई यहाँ आएगा उसको उसकी औकात दिखाने के काबिल भी, चाहे वो चाइना हो या कोई और हो। चाइना ने आपको गिफ्ट नहीं दिए, लोन्स दिए, और ऐसे खतरनाक लोन्स दिए हैं कि बास आइटम्स की इंटरेस्ट रेट्स आर above 20%. I would not assume that China can be considered as a very serious ally when the crunch times are. आप देख लें आपके crunch times पे कौन आया आपकी मदद के लिए। नमस्ते दोस्तों, क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज राहुल गांधी के दिए एक बयान पर पाकिस्तानी मीडिया में डिबेट हो रही है, जिसमें राहुल गांधी ने BBC हिंदी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारत के ऊपर दोनों तरफ से अटैक होगा। इसका मतलब है चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत पर अटैक करने वाले हैं और भारत की कोई भी तैयारी नहीं है। दोनों तरफ से हमला करने की स्थिति में भारत उतनी तैयारी नहीं कर पाया है। इसके जवाब में पाकिस्तानी मीडिया में जो डिबेट हो रही है उसमें भारतीय प्रोफेसर ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि ये दोनों तरफ से वार होने पर भारत जवाब नहीं दे पाएगा तो पाकिस्तान अपना एक हिस्सा गंवा देगा, लाहौर तक भारत कब्जा करेगा। जो अतीत में गलतियां हुई हैं भारत उनकी भरपाई कर लेगा और चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने में भारत सक्षम हो चुका है। भारत यूं ही नहीं हवा में तीर नहीं छोड़ रहा है। चाइना इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि वो भारत पर हमला करे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारत उसके लिए मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है और चाइना मुंह की खाएगा, बर्बाद होगा चाइना और पाकिस्तान अपना हिस्सा गंवा देगा। ऐसा संभव ही नहीं है कि भारत पर हमला करे और आज का भारत मुंह तोड़ जवाब ना दे। सो लेट्स एंजॉय दिस इंटरेस्टिंग वीडियो एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक आवर कंटेंट एंड चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब अस एंड सपोर्ट अस। थैंक यू। कह रहे हैं कि वॉर इज कमिंग एंड इफ द वॉर इज कमिंग ये दोनों अटैक करेंगे। आई एम नॉट श्योर कि ये होने वाला है कि बिकॉज इंडिया, देखिए इंडिया इज सफिशिएंटली स्ट्रांग टू होल्ड चाइना फॉर अ वाइल। वो इतनी देर चाइना को होल्ड कर सकते हैं जब तक कि अमेरिका से डायलॉग होके क्वाड फॉर्मलाइज होके अमेरिका विल कम टू इंडियाज हेल्प। अमेरिका के लिए तो ये तो बोनस रहेगा अगर चाइना इंडिया पे हमला कर दी। दो चीजें हो जाएगी, एक चाइना इंडिया पूरी तरह से अमेरिका का एलाई बन जाएगा, जो अमेरिका कहेगा मिलिटरीली इंडिया विल बी रेडी। दूसरी चीज, इंडिया इज अ रिच कंट्री, अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिकन हथियार यहाँ आना शुरू हो जाएंगे एंड इंडिया और अमेरिका को फिर वो बहाना मिल जाएगा, जैसा यूक्रेन को लेके वो रशिया की पिटाई करे जा रहे हैं, रशिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। वो चाइना के इंडिया पे जंग को लेकर वो चाइना के ऊपर सैंक्शंस, दे विल डू टू चाइना व्हाट दे आर डूइंग टू रशिया। तो फॉर द वेस्ट इट विल बी ए बोनस अगर चाइना इंडिया को अटैक करता है एंड दे विल हेल्प इंडिया होल्ड। और जहां तक कि पाकिस्तान का सवाल है, इट इज नॉट ए कन्वेंशनल मैच टू इंडिया। मतलब इंडिया पाकिस्तान वेस्ट ईस्टर्न फ्रंट पे चाइना से लड़ते हुए भी वेस्टर्न फ्रंट पे दे कैन डू सीवियर डैमेज टू पाकिस्तान। और ये जो करंट गवर्नमेंट है ये जरा डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट है। दे विल नॉट ओनली डू सीरियस डैमेज, वो अगर आगे तो मैं कह रहा था कि इस बार लाहौर ले लेंगे एंड दे विल नॉट स्टॉप। सो दैट इज नॉट अ स्मार्ट मूव फॉर पाकिस्तान टू इवन कंसिडर दिस। अगर इस तरह की अफवाहें होती हैं तो आई वुड एक्सपेक्ट ए पाकिस्तानी रिस्पॉन्सिबल लीडर टू स्टेप आउट इनटू द मीडिया एंड से कि ये सारे चीजें बकवास। वी आर मोर कंसर्न अबाउट द फ्लड्स राइट नाउ, टू डील विद फ्लड्स। आपके पास दो फ्लड्स आए हुए, एक का नाम तालिबान है, दूसरा पानी का है। तो टू डील विद दोस टू फ्लड्स, आपको पता है अभी बलूचिस्तान और टीटीपी हैव यूनाइटेड। सो एक अजीब ही एक यू आर मतलब हर रोज एक बैड न्यूज आ रही है, सुबह उठ के अखबार उठाने से पहले डर लगना चाहिए कि और क्या बैड न्यूज होगी इसमें। तो आई एम नॉट वेरी श्योर, बट
अगर मुझसे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर पूछते हैं तो ये जो फ्रेज है ना कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी आप उम्मीद रखें कि कुछ ना हो लेकिन आप प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो इंडिया, तो वहां पे राहुल गांधी सही है कि इंडिया डिफेंस posture should be to prepare to fight two wars simultaneously, assuming कि इनिशियली ये इंडिया चाइना अटैक कर। देखिए, ये इंडिया चाइना की जंग में सिर्फ इंडिया और चाइना का नुकसान होगा, सारी और किसी का फायदा नहीं होने वाला है इसमें। दीज आर लाइक दो हाथी लड़ेंगे तो बहुत नुकसान होगा ना, इधर उधर ये हाल हो जाए, हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे और ये हथियार डिप्लॉय हो जाएंगे, इकोनॉमीज दोनों की रिटार्ड हो जाएगी, मतलब ठिठर जाएंगे वो लोग, दे आर अबाउट टू कैच अप। अगर आप गोल्डमैन सैक्स का प्रेडिक्शंस देखें, दे आर सेइंग कि 2035 तक चाइना कैन कैच अप विद द यूएस एंड 2075 इंडिया चाइना विल बी बिगर देन द यूएस इन द इकोनॉमी। एक्सपेक्टेशंस है कि इंडिया की इकोनॉमी $40 ट्रिलियन हो जाएगी इन द नेक्स्ट 20-30 इयर्स में, यानी 10 गुना बढ़ जाएगी। तो व्हाई वुड यू वांट टू रूइन दैट विद अ वॉर विद चाइना? और चाइना आल्सो वुड नॉट वांट टू डू दैट। अगर जंग होती है तो दे विल होप के अगर छोटी मोटी जंग हो जाए, लिमिटेड वॉर हो जाए, ताकि हम थोड़ा बहुत एक हफ्ता लड़के हम थोड़ी सी जमीन चुरा लें। आई मीन दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज इफ चाइना थिंक्स के वो थोड़ा सा एक हफ्ता लड़के थोड़ी सी एक 10,000 एकड़ जमीन इधर उधर खाने की कोशिश करेंगे, इंडिया इज नॉट गोइंग टू अलाउ दैट नाउ। ये इंडिया विल पुश बैक to get this 20,000 acres back and that war will become longer. तो मुझे नहीं लगता कि इस बॉर्डर्स में, यहाँ पर साउथ एशिया में जहाँ पे हर मुल्क न्यूक्लियर पावर है, लिमिटेड वॉर इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑप्शन। प्लस आप देखें ये तीनों मुल्कों में आजकल नेशनलिज्म का फर्वर काफी ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा जोश है नेशनलिज्म का। और कभी झंडा टेढ़ा हो गया तो मुझे 10 कमेंट्स आ जाते हैं कि झंडा टेढ़ा हो गया। तो अब ये जो ऐसे एटमॉस्फेयर में द गवर्नमेंट्स आर आल्सो नॉट गोइंग टू बैक ऑफ, बिकॉज उनकी पब्लिक नहीं बर्दाश्त करेगी, समझे ना। पब्लिक विल पुश देम टू बी मोर एग्रेसिव कि भाई यू कैन गो बैक, आपने कह दिया कि 56 इंच हमारा सीना है, फिर हम क्या पीछे हटेंगे। इंडिया का सबसे सेकेंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अब चाइना है 2022 में, सबसे ज्यादा। तो चाइना के लिए से इतने ज्यादा इंपोर्ट्स आ रहे हैं चाइना से, द टोटल ट्रेड इज रीचिंग $100 बिलियन। अगर $100 बिलियन और चाइना हैज अ ह्यूज ट्रेड एडवांटेज, तो चाइना के लिए इट्स अ ह्यूज नुकसान के क्यों, मतलब लाइक आप बैल मुझे मार वाले ऐसी बात हो जाएगी ना कि फाइनेंशियली भी नुकसान, ऊपर से भी जंग। एंड दिस विल आल्सो गिव जापान, ये सारे क्वाड वगैरह पूरी तरह से मदद करने के लिए आ जाएंगे इंडिया के। तो चाइना विल नॉट बी अटैकिंग। ये जो कह रहे हैं ना कि 2 फ्रंट वॉर नहीं होगी, वो चाइना के लिए इट विल बी ए 4 फ्रंट वॉर। इट विल बी फाइटिंग विथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड द यूएस। और जब यूएस आता तो पूरा यूरोप भी आएगा, सारा ट्रेड वहां से खत्म हो जाएगा। यूरोप इज चाइना सेकेंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इमेजिन जिस तरह से रशिया पे सैंक्शंस लगे, अगर उस तरह के सैंक्शंस लगे, खाली कोविड के वजह से जीडीपी के खिलाफ नारे लगने शुरू हो गए थे, तो अगर ट्रेड चले गए, जॉब्स चले गए एक 50-60 मिलियन चाइनीज के, तो वो तो हवा टाइट हो जाएगी ना।